तरह से जो है एक जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा था, जैसा कि आपको विदित है कि ये पेंशन का ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का मुद्दा हमारे यहाँ से बहुत दिनों से रुका हुआ था या उस प्रोसेस में था। उस प्रोसेस में काफ़ी समय लग गया। जब मैं सवा दो साल पहले आया तब भी ये मुद्दा था। जो पहली बोर्ड की मीटिंग हमने की थी उसमें भी ये मुद्दा हुआ। फिर हमने सरकार से टेकअप किया। फिर सरकार के बाद फिर जो है ओल्ड पेंशन स्कीम का आया कि हमारी सरकार ने कहा कि सब जगह ओल्ड पेंशन स्कीम लगेगी। तो हमने तुरंत ही जो है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के लिए हमने कहा कि जब सब जगह लागू हो रही तो हमारे यहाँ भी लागू होनी चाहिए। और उसको हमने बॉम में पास करा करके, बॉम में पास हुआ, उसका नियम निर्धारण भी हो गया, उसको हमने सरकार के पास भेज दिया था। और सरकार से फिर वहाँ से आने में थोड़ा समय लगा। फिर हम लोगों ने उसके लिए उसमें भी आप लोग का काफ़ी सहयोग रहा। हम सब के सहयोग से सरकार का जब आ गया तो हमने जो है जल्दी से जल्दी इसको जो है ये बॉम की मीटिंग बुलाई। और इस बॉम की मीटिंग में हमने ये पास करने का जो है कल उसको भी पास कर दिया कि ओल्ड पेंशन स्कीम जल्दी से जल्दी जो है हमारे यूनिवर्सिटी में लागू की जाए। सर, भीमनी ये जानना चाहता है कि कल आपने जैसे ये पास कर दिया, इसको इम्प्लीमेंट होने में क्या प्रोसेस और कितना समय लगेगा? सिंघल साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही जिस दिन राज्य सरकार का हमारे यहाँ उसका आया था लेटर कि वहाँ से कि आप ये जो इस ओल्ड पेंशन स्कीम को अपने यूनिवर्सिटी में लागू कर लीजिए, उसी दिन हमने जो एक मॉनिटरिंग कमेटी, अपने 5 लोगों की मॉनिटरिंग कमेटी बना दी थी। और उनसे ये ये निर्देशित किया गया कि इसको जल्द से जल्द बिना किसी विलम्ब किए हुए इसको किया जाए। तो उस कमेटी ने जो है हमारा रिकमेंडेशन दिया। उस रिकमेंडेशन को हमने जल्दी से जल्दी जो है बॉम में ले गए। जितनी जल्दी बॉम का आयोजन किया जा सकता है उसको आयोजित करके, क्योंकि उसमें कुछ समय होता है, सबके पास जाना होता है। कल वहाँ पे ले गए और ले जा करके उसको वो पास करवा करके अब उसी में हमने ये भी हमारे सारे बॉम मेंबर, ऑनरेबल बॉम मेंबर जितने थे, सबकी इच्छा थी कि इसको जो है जल्दी से जल्दी अब बिना किसी और विलम्ब के जो है पास किया जाए और इसको लागू किया जाए। इसके लिए हमारे बॉम ने भी जो है हमारे रजिस्ट्रार कुल सचिव महोदय और हमारे फाइनेंस कंट्रोलर, जो कि दोनों लोग अभी वहाँ पे जो है मौजूद भी थे और वो अटेंड भी कर रहे थे, उनको निर्देशित किया कि अब इसको और किसी तरह से भी देर नहीं करना है। जो भी प्रक्रिया करनी है उस प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी करके और बिना किसी विलम्ब के, जो भी प्रोसेस में टाइम लगता है प्रोसेस को कम से कम टाइम लगाया जाए और जल्दी से जल्दी कराया जाए। आज सुबह ही जो है हमारे फाइनेंस कंट्रोलर साहब आए थे, उनसे मेरी चर्चा हुई और मैंने उनको बोला भी, और वो भी बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव है इस चीज़ को करने के लिए जो है। और चूँकि हमें आपको बताने मेरे को ये भी खुशी हो रही है कि जो हमारे फाइनेंस कंट्रोलर साहब आए हैं ये खुद पेंशन डिपार्टमेंट में अभी जो है वो पेंशन डिपार्टमेंट में है, वो आए हुए, इसलिए उनका वहाँ का तो अनुभव है ही है। हमने उनको यही कहा कि जब चूँकि आपको इतना अनुभव है, उस अनुभव का क्यों न हमें भी फायदा होगा। और इस बात को उन्होंने माना भी। उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी होगा मैं ये करूँगा। सर, ये इसमें सिस्टम क्या होता है? जैसे कल आपने बॉम्ब में पारित कर दिया, इसके बाद क्या इसका कोई रजिस्ट्रार महोदय से प्रशासनिक आदेश निकलता है? सब देखिए, हमारा बॉम्ब से जो भी निर्णय लिया जाता है, इसका मिनट्स ऑफ मीटिंग जो निर्णय लिया गया उसको जो है उसका वो किया जाता है कि भाई ये निर्णय किया है। उसके बाद उसको जो है रजिस्ट्रार के पास, चूँकि आपको पता है कि यूनिवर्सिटी का सारा कार्य जो है ये रजिस्ट्रार कुल सचिव के माध्यम से होता है। और जो ऑपरेटिंग ऑफिसर है वो जो है वो हमारे माननीय जो है हमारे रजिस्ट्रार साहब होते हैं, रजिस्ट्रार है आजकल हमारी मैडम है, तो वो जो है उसके बाद उसका ऑर्डर पास करेंगे। उस ऑर्डर को मेरे द्वारा ही ऑर्डर जारी करवाया जाता है, लेकिन उस ऑर्डर को जारी रजिस्ट्रार के द्वारा होता है। तो वो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में टाइम नहीं लगेगा और मैंने निर्देश दिया हुआ कि जितनी जल्दी से जल्दी हो, क्योंकि अब और